हमारे सहयोगी इस वक्त वीरेंद्र शेखावत और नीरज का भी रुख करेंगे। दोनों इस मामले पर ज़्यादा जानकारी उनसे लेंगे। इस वक्त बाल वीरेंद्र का रुख करना चाहेंगे। दोनों सहयोगी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पर। बाल वीरेंद्र और वीरेंद्र, एक बड़ी घटना थी ये आज से 30 साल से ज़्यादा समय से पहले, और सीबीआई के पास मामला था। टाडा जो कोर्ट बना स्पेशली, जिसमें से एक कोर्ट अजमेर में भी स्टैब्लिश किया गया, लंबा मामला चला। लेकिन जिस तरह से टुंडा के वकील बता रहे थे, वो तो अब जो है मामले से बरी होने के बाद हीरो बनकर निकल गया, जिस पर इतनी लंबी जांच चली और कोर्ट में मामला गया, लेकिन आखिरकार बरी हो गया। निश्चित रूप से जांच एजेंसीज पर अब बड़ा सवाल रहेगा, सीबीआई पर कम से कम। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने देखा होगा कि तकरीबन 30 साल के बाद 1993 के अंदर ये बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। जो देश के जो 5 बड़े शहर होते हैं, उनकी जो एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं, उनके अंदर इनके द्वारा बॉम्ब रखे जाते हैं, और उसी के सिलसिले में ये पूरा जो केस है ये चलता है। तकरीबन 30 साल के बाद ये पूरा इसका जो कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अब्दुल करीम टुंडा है, उनको बरी कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि टुंडा और इरफान अमीनुद्दीन तीनों को आज सुबह 11 बजे के करीब है अजमेर जो टाडा कोर्ट है, वहाँ पे इनको पूरी सुरक्षा के बीच में लेके आया जाता है। और उसके बाद इसके दोनों ही जो रहते हैं, उनके वकील वहाँ पे मौजूद रहते हैं, और इसके साथ साथ इनके अभियुक्तों के जो परिजन हैं वो भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं। और ये अब जो फाइनल जो रिजल्ट है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो टुंडा जो हैं उन्हें बरी कर दिया, और जो बाकी 2 आतंकवादी हैं उनको बरी माफ़ कीजिएगा जेल के अंदर भेजा गया है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरी घटना का अगर मैं मनीष जिक्र करूँ, तो ये 80 के दशक के अंदर अब्दुल करीम टुंडा ने पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उससे पूरी ये ट्रेनिंग ली, और वहाँ पे अब्दुल करीम टुंडा है वो बॉम्ब बनाने की जो एक ट्रेनिंग होती है उसमें ये भाग लेते हैं। और उसके बाद ही ये आप देखेंगे कि जो बाबरी विध्वंस जो हुआ था, उसका बदला लेने के लिए ये पूरी जो घटना है उसको अंजाम देते हैं। तो इसके साथ साथ इसके अंदर आप देखेंगे कि 1996 में दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने जो बम धमाके का जो आरोपी है, उसमें भी जो अब्दुल करीम टुंडा है उसको पाया गया था। और पूरी जो 1996 के अंदर सुरक्षा एजेंसी की इंटरपोल ने भी रेड कॉर्नर इसके खिलाफ नोटिस जारी किया था। तो इसके बाद साल 2000 में टुंडा को बांग्लादेश में मारे जाने की भी खबर थी। फिर बाद में जब 2005 के अंदर दिल्ली में जब लश्कर का जो एक आतंकी होता है, उसको अब्दुल रजाक मसूद करके हैं जो पकड़ा जाता है, तो उसने टुंडा के जिंदा होने की जो खबर है वो खुलासा करते हुए, इसके साथ ही आपको बताऊं कि 2001 के अंदर जब संसद भवन में हमला हुआ था, तो उसके अंदर तकरीबन 20 आतंकियों के प्रत्यार्पण की मांग की थी, और उसके अंदर टुंडा भी मौजूद था। यानी आप देखेंगे कि जो देश के अंदर अलग अलग जो आतंकी घटनाएं हुई, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हो या डायरेक्ट वे में हो, अब्दुल करीम टुंडा है वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहा, और आखिरकार सीबीआई साबित नहीं कर पाई। अब वीरेंद्र लौटेंगे आपके पास। हमारे पास इस वक्त पर हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी भी मौजूद हैं, और नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज, पहले आप ही के पास आते हैं। 30 साल ये मामला चलता है। पिछले साल गाजियाबाद में बंद था जेल में टुंडा, उसको अजमेर लेकर जाया गया, वहां जेल में रहा, 1 साल तक वहां जेल में रहा और मामला चला। सीबीआई जो निश्चित रूप से इस मामले की लंबे समय से पड़ताल करती रही, अलग से आतंकवाद गतिरोधी अधिनियम के तहत ये बना, कोर्ट बना, स्पेशल कोर्ट अजमेर में स्टैब्लिश हुआ, लेकिन फिर पूरी तरह से क्लीन चिट लेकर बाहर आ गया टुंडा। राजस्थान कनेक्शन भी था, बम बनाने का मास्टरमाइंड था, ISI से कनेक्शन थे, नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया, तमाम चीजें डोमेन में थी अदालत के सामने। उसके बावजूद टुंडा का छूट जाना कितनी बड़ी, एक तरह से कहें कि ये सीबीआई के रूप में जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है देश में, उसके लिए एक झटके की तरह है। टुंडा के खिलाफ पेश नहीं की गई थी, जो अंदर से जानकारी निकल करके आ रही है। टुंडा के वकीलों ने भी ये कहा, उनके खिलाफ अलग से कोई चार्जशीट पेश नहीं हुई, अलग से कोई सबूत जो है वो पेश नहीं किए गए, इसीलिए कोर्ट में सबूतों के अभाव में टुंडा बरी होकर के निकल गया। लेकिन बता दें 33 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस इस टुंडा के खिलाफ हैं। राजस्थान का कनेक्शन ये है
कि राजस्थान के जो टोंक है वहां पर एक मस्जिद के अंदर ये जिहाद की ट्रेनिंग 1985 के दशक में दे रहा था, जहां नली वाला जो पाइप है उससे गन बना करके ये चला रहा था, तो इसका वो पाइप फट गया था और इसका हाथ टूट गया था, तभी से इसको टुंडा कहा जाने लगा। 1985 की ये बात है। और लंबे समय से जिन्होंने आतंकी गतिविधियों को या कोर्ट को कवरेज किया है वो जानते हैं कि टुंडा कितना गंभीर एक आतंकी वारदात के अंदर लिप्त आरोपी है, लेकिन सबूतों के अभाव में वो आज बरी हो जाता है। ये बड़ी सोचनीय स्थिति सीबीआई के लिए भी यहां पर होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाल बॉर्डर से इसको पकड़ा गया था, सीबीआई इसको गिरफ्तार करके लाई थी। पहले गाजियाबाद में बंद था, 2023 के अंदर इसको अजमेर जेल के अंदर लाया गया, इसको शिफ्ट कराया गया। टुंडा के खिलाफ जो है इतने गंभीर आरोप हैं कि इसको डॉक्टर बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। करीब 40 के आसपास धमाके 1987 के आसपास दौर के अंदर किए जाने की जो आरोप हैं वो इसके ऊपर लगते हैं। इसके अलावा 1993 में 6 तारीख की बात है जब ये घटना हुई थी 6 दिसंबर को, तब इसके अंदर मुंबई, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद जैसे शहरों के अंदर 5 शहरों के अंदर बम धमाके ट्रेनों के अंदर हुए थे, सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। एक्सप्रेस ट्रेनों को निशाना बनाया गया था बाबरी जो विध्वंस हुआ था उसका बदला लेने के लिए, तो पूरा एक प्लॉट था। और आज कोर्ट ने उसके 2 साथियों को उम्र कैद की हालांकि सजा सुनाई है, लेकिन टुंडा जो है वो बरी होकर के निकल गया है। ये सोचनीय बात है। और अभी भी हालांकि सीबीआई का जानकार ये बता रहे हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं, सीबीआई इसके खिलाफ अब अपर कोर्ट के अंदर अपील करेगी कि किस आधार पर टुंडा को छोड़ दिया गया है। तो अभी फिलहाल जो है केस चलता रहेगा। टुंडा का अभी बाहर निकल पाना काफी मुश्किल अभी भी माना जा रहा है कि अभी भी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी सीबीआई जो है वो अपर कोर्ट का रुख करने वाली है। लेकिन अब्दुल करीम टुंडा जो है ये बड़े स्तर पर इन वारदातों के अंदर लिप्त था। लश्कर ए तैयबा, आईएसआई से ट्रेनिंग ली थी और बाकायदा पाकिस्तान तक से प्रत्यर्पण की मांग जो है भारत सरकार ने पहले इसके लिए की थी। ये नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था, तो लगातार ये टेररिस्ट गतिविधियों को अंजाम देता था और बम बनाने के लिए एक्सपर्ट के रूप में लश्कर ए तैयबा का जो एक्सपर्ट था उसके रूप में से जाना जाता था। तो ये सोचनीय सवाल अब सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के लिए और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए भी खड़े करते हैं कि आखिर उसके खिलाफ मजबूत सबूत क्यों नहीं कोर्ट में पेश किए गए, चार्जशीट जो है अलग से पेश क्यों नहीं की गई, और क्यों इसको इन कानूनी पेचीदगियों का और तकनीकी खामियों का फायदा जो है सीधे तौर पर मिल गया। जी जी नीरज बने रहेगा। हर्षा कुमारी भी हमारे साथ मौजूद है। हर्षा, एक तरह से का इतना 3 दशक पुराना मामला और बहुत सारी चीजें, जानकारियां ना सिर्फ अदालतों में बल्कि पब्लिक डोमेन में भी मौजूद थी टुंडा के खिलाफ। राजस्थान कनेक्शन, आईएसआई कनेक्शन, नेपाल बॉर्डर से इसे पकड़ा गया। अब वकील जो शफकत सुल्तानी हैं वो कह रहे हैं जब फैसला आया कि वो तो हीरो की तरह बनकर निकले। क्या वाकई अभी भी सीबीआई के लिए स्कोप है कि टुंडा को सजा दिला पाए, जब इतने लंबे समय के बाद खुद सीबीआई के वकीलों ने कहा कि गवाह कुछ विदेशों में चले गए, कुछ की मौत हो गई और कुछ जो है कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। इतना लचर ढंग से सीबीआई ने इसको हैंडल किया कि जो मास्टरमाइंड है वही छूटकर बाहर आ गया। जी देखिए, बिल्कुल इस केस में साफ है कि टुंडा जेल से नहीं निकलेगा, ये तो क्लियर है। अगर आप कहीं भी इसमें अंदेशा है, क्योंकि ये सिर्फ ये केस नहीं है, बहुत केसेस हैं उनके खिलाफ, तो किसी भी हालत में वो जेल से बाहर वॉक नहीं कर आएगा। टुंडा अब 83 इयर्स ओल्ड है और जो आप ये केसेस बता रहे हैं इसमें देखिए, इसमें सीबीआई के लिए चुनौती ये थी कि जब कहीं ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट में ट्रेन में बॉम्ब रखने वाला और बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग देने वाला, बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग कैसे दी गई, उसका मास्टरमाइंड क्या था, उस तक एक्चुअली एविडेंस वहां तक पहुंचाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आप ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि बॉम्ब कैसे रखे गए ट्रेन में। तो कहीं ना कहीं ये लैक्यूना रहा है। हमने सुनने में आया है कि सीबीआई जरूर इस केस को अपील करेगी, ऐसा नहीं कि इसको जाने देगी। पर ये देखिए, ये टेररिस्ट डिस्ट्रप्टिव प्रिवेंटिव एक्ट का जो कोर्ट है अजमेर में, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कहा है कि आप इस केस में आप ट्रायल कीजिए। तो ये जो केस है वापस क्या ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये क्लियर नहीं है, लीगली ये क्लियर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्देश दिए थे टाडा कोर्ट को कि इस केस में वो ट्रायल करे। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे 2 हैं जो उस 18-20 के आसपास के थे, इसके जो अकम्प्लिसेस थे, उनको कन्विक्ट किया गया है इस कोर्ट में। लेकिन टुंडा के खिलाफ काफ़ी केसेस हैं। नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई रिस्क टेररिस्ट है ये, तो लगता नहीं है कि इसको बिल्कुल भी जेल से किसी ना किसी इसको रिहा किया जाएगा। एक केस में भले ही इसको एक्विटल मिल गया हो, लेकिन बाकी केसेस में ये अब भी है, और एक और केस में इसको अभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल चुका है।
बिल्कुल 33 क्रिमिनल केसेस हैं हर्षा, जिस तरह से जानकारी जो पहले से मौजूद है पब्लिक डोमेन में, और करीब करीब बताया जा रहा है कि 35 से 40 बॉम्ब ब्लास्ट में कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े होने के आरोप इस पर थे। और जो 3 टाडा कोर्ट है देश में और उसमें से एक अजमेर है, वहाँ पर ये मामला जो चल रहा है, आपने बताया कि उसमें एक केस में क्विटल हुआ है, लेकिन बाकी केसेस अभी रहेंगे और इसको लेकर भी सीबीआई हायर कोर्ट में जाएगी। वीरेंद्र, आपके पास रुक करेंगे। जिस तरह से राजस्थान का भी कनेक्शन देखा गया इसके जरिए, जिस तरह से नीरज भी बता रहे थे कि खुद बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट करते हुए उसका हाथ कटा और फिर उसके बाद में उसे टुंडा नाम दिया गया, क्या कुछ और जानकारी आपके पास में है इसको लेकर? क्योंकि गाजियाबाद जेल से पिछले साल ही वहाँ ट्रांसफ़र किया गया था अजमेर में, और फिर वहाँ पर अजमेर जेल में है, टाडा कोर्ट में जब तक सुनवाई चल रही थी। अब आगे का क्या है? क्या अजमेर में ही जेल में रहने वाला है या फिर कुछ और मामले भी किसी तरह से शिफ्ट होंगे, तो इसे भी शिफ्ट किया जा सकता है कहीं दूसरे मामलों के लिए, या फिर बाकी मामलों के लिए अजमेर जेल में ही रहेगा? ये तय है जिस तरह से हर्षा बता रही हैं। देखिए, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी बता रहे हैं लगातार कि जो अब्दुल करीम टुंडा है वो कई आतंकवादी गतिविधियों के अंदर लिप्त पाया गया है। यानी कह सकते हैं कि ये एक केस है, इसके अलावा अन्य जो बाकी जो 32 जो केस बचे हुए हैं उनका भी अभी जो कोर्ट के अंदर जो हायरिंग चल रही है उसको लेके भी अभी ये जो डिसीजन है वो कोर्ट की तरफ से आने बाकी है। तो जाहिर सी बात है जेल से बाहर नहीं आएगा टुंडा, लेकिन जो एक केस से बरी हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि अब्दुल करीम टुंडा है वो कई ऐसी जो आतंकवादी गतिविधियाँ जिसके अंदर आप देखेंगे कि चाहे वो ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हो या फिर अन्य जो बॉम्ब ब्लास्ट हो, कई ऐसी आतंकवादी गतिविधियों के अंदर लिप्त पाया गया है और ये मूलतः है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो अब्दुल करीम टुंडा है उसकी जो उम्र है वो लगभग 83 ईयर्स की बताई जा रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो देश के अंदर जो 3 कोर्ट बने हुए हैं टाडा के, जिसके अंदर आप देखेंगे जो आतंकवादी गतिविधियों से जो जुड़े हुए मामले होते हैं वो इन तीनों कोर्टों के अंदर चलते हैं। और हालांकि आपने देखा होगा कि इन कोर्टों को बाद में जो हाई कोर्ट होते हैं उनके निर्देश के बाद इन कोर्टों को बाद में निरस्त कर दिया गया था। लेकिन अभी भी कई ऐसे मामले हैं जो इन कोर्टों के अंदर भी चल रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीरेंद्र लौटेंगे आपके पास जानकारी के लिए। जी जी हाँ, मुंबई और अजमेर में भी ये 3 कोर्ट्स हैं। अब लौटेंगे आपके पास। और निश्चित रूप से जब सीरियल बम ब्लास्ट हो रहे थे उसके तहत ये कोर्ट्स बनाए गए थे ज़्यादा फास्ट ट्रैक सुनवाई और सजा के लिए। पहले दर्शकों को फिर से एक बार सुनवाते हैं कि टुंडा ने इस फैसले के बाद क्या कहा। बस कुदरत का है, अब छोड़ दो। कैसा लग रहा है आपको? बरी हो गया है जी? बरी हो गया आप? कैसा लग रहा है? बरी हो गया, बस कुदरत का क्या, बेचारे हमारे वकीलों का जो है रशीद साहब है, अभिजीत साहब है, इनकी मेहनत का ये नतीजा है। थे जिन्होंने कहा कि वकीलों की वजह से वो छूट गए। निश्चित रूप से नीरज, उनके वकील भारी पड़े सीबीआई के वकीलों के सामने, माना जाए। जिस तरह से सिलसिलेवार सीबीआई ने एक तरह से कही लाचारी कोर्ट में भी दिखाई कि तमाम गवाह जो मजबूत गवाह थे, कुछ की मौत हो गई है, कुछ विदेश सेटल हो गए हैं और कुछ कोर्ट में आ ही नहीं पाए समय को लेकर, और जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट थी इस मामले को लेकर पेश नहीं की गई। जी, अपडेट ये करना चाहूंगा, टुंडा का जो सरकारी वकील था शफकत सुल्तानी, उन्होंने बताया कि 2 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों सूरत बड़ौदा फ्लाइंग क्वीन एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में जो बम धमाके हुए थे उसमें टुंडा की लिप्तता की बात सीबीआई की ओर से कही गई थी। इसके साथ इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के अंदर, टाडा एक्ट में, रेलवे और पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट के अंदर मामले दर्ज हैं। तो 16 में से 14 जो 4 मामले हैं, 16 में से 4 मामलों में सुप्रीम कोर्ट इस टुंडा को पहले बरी कर चुका है। एक दोषी जो है जमाल अहमद अलवी, इनकी जयपुर जेल में पहले मौत हो चुकी है, जबकि 2 फरार चल रहे हैं। बाकी आरोपी जयपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इसके अलावा जो फरार हुए आरोपी हैं उनमें इरफान अहमद है, निसार अहमद है, मोहम्मद तुफैल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से लगातार सुनवाई इस केस में टाडा कोर्ट के अंदर चल रही थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की अपील में कुछ आरोपी इसमें बरी हो चुके हैं। इनमें मोहम्मद यूसुफ, सलीम अंसारी, मोहम्मद नसीरुद्दीन और मोहम्मद जमीरुद्दीन है। जब इसको गिरफ्तार किया गया था, आपको बता दें कि 2015 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था और सीबीआई ने इसको लेकर के सबसे पहले गाजियाबाद के अंदर इसको 24 सितंबर 2023 को वहां जेल में रखा गया था। उसके बाद में वहां से इस तारीख को अजमेर लाया गया
तब से अजमेर जेल के अंदर बंद है। लेकिन ये बात साफ है कि चार्जशीट के अंदर अलग से अब्दुल करीम टुंडा का नाम नहीं आना, और जो कि 33 क्रिमिनल केसेस जिसके खिलाफ चल रहे हैं लेकिन सबूत उसके खिलाफ नहीं होना, तो कहीं ना कहीं कमजोरी है कि सबूत क्यों नहीं मिल पाए इसके खिलाफ, और चार्जशीट के अंदर इसका नाम अलग से इसके खिलाफ चार्जशीट क्यों नहीं पेश की गई, क्योंकि अलग अलग जो आरोपी होते हैं उनके खिलाफ अलग अलग चार्जशीट बनाई जाती है, पेश की जाती है, और जब इतना ज्यादा आतंकी गतिविधियों के अंदर लिप्त व्यक्ति है तो उसके खिलाफ अलग से चार्जशीट क्यों नहीं। वो निश्चित रूप से नीरज ये लग ही रहा है, क्योंकि सीबीआई जिस तरह से खुद वकील ने कहा कि उनके पास जो मजबूत सबूत नहीं थे टुंडा के खिलाफ इस पर्टिकुलर मामले में, तो उस तरह से एक चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, जिस तरह से वकील का भी कहना था शफकत सुल्तानी टुंडा के, कि कोर्ट में पेश नहीं कर पाई क्योंकि उनका पक्ष कमज़ोर था। पूरी तरह से चार्जशीट भी कोर्ट में नहीं रख पाए सीबीआई के वकील। और जिस तरह से आपने बताया कि दूसरे मामले में 16 अभियुक्तों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी 2004 में भी, लेकिन टुंडा, जो आपने इस पूरे चर्चा के दौरान हमने दर्शकों को बताया कि जो मूलतः मास्टरमाइंड था, जो बॉम्ब बनाने का, डॉक्टर बॉम्ब भी जिसे कहा गया, और उस बॉम्ब बनाने की गतिविधि में उसने हाथ भी गंवाया, लेकिन उसे कोर्ट ने छोड़ दिया इस मामले में। फिलहाल बहुत शुक्रिया नीरज आपका, और वीरेंद्र आप भी हमारे साथ जुड़े इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।